औरत सालों से घस घस के कपड़ों का मैल निकालती है और आज मैं औरत के पैरों का मैल निकालूंगा। बाला भाई, वेंकी और वरुण हमारा फोन नहीं उठा रहे, हमारे पैसे का क्या होगा? ताकत दे स्त्री। उठा ले वेंकी को उठा ले। हम लोग दाने दाने को मोहताज है, ये 1 रुपया नहीं कमाता और लड़कियों पर लुटाने के लिए मेरा घर गिरवी रख दिया। इस सौतेली हालात है। अगर मेरे इस पुश्तैनी घर की कुड़की हो गई ना तो तेरी झड़ती ले लूंगी मैं। सुन बाला, अगर तूने मेरे घर को हाथ तो छोड़ उंगली भी लगाई ना तो मैं फांसी लगा के भूत बन के तेरा पीछा करूंगी। सुनो जी, मैं स्वर्ग जा रही हूँ। वादा करो मेरे बच्चों को माँ की कमी नहीं होने दो। मैं वादा करता हूँ उनके लिए खूबसूरत माँ ढूंढ कर लाऊंगा। अर्थी के लिए बीवियाँ जमा कर रहा है तू। थूक ले चलेगा। एक औरत का दर्द तुम भी समझ सकते हो। काय को अपनी बूढ़ी माँ की हाय ले रहा है रे, कीड़े पड़ेंगे तेरे को। अगर सगी माँ होती तो नहीं लेता, ये सौतेली माँ है। सौतेली हो या सगी माँ, माँ यानी औरत, औरत यानी स्त्री। सीधा खड़ा रहे। ये घर क्या पूरा धरती तुम्हारा है सौतेली माँ? थैंक्स बेटा, ये मनी प्लांट तुम्हारे लिए। चलो अंदर चलो, बिरयानी बनाओ मेरे लिए। तुम्हारी माँ का दुखड़ा दूर किया, अब तुम लोगों के टुकड़े करेगा अपन। चल इसका हार्ट निकाल, इसकी किडनी निकाल, इसका लीवर निकाल और इसका क्या निकालू रे? आँख निकालो भाई, शाम होते ही इसकी वाइफ को ताड़ेगा। शाम को तू औरत लोग को ताड़ता है? मुझे बहुत मजा आता है, खासकर इसकी बीवी को। घर चल। लेडीज का इज्जत नहीं कंट्रोल करता। कर, लेडीज की खा के इज्जत करें। क्योंकि कुछ लेडीज ने हमारे पैसे ठग लिए। हाँ। झूठ। अगर आप मर्द की औलाद है ना, तो लड़कियों से पैसे निकलवा के दिखा। हाँ, अगर पैसे निकालोगे तो 10 लाख तुम्हारा। खोपड़ी मान रही है पर भेजा नहीं मान रहा है। एक बार उनसे मिल लो, औरतों से नफरत हो जाएगी। नो नो नो, आई रिस्पेक्ट लेडी। वो केडीज है। लेडीज केकड़ीज। कॉल द केकड़ीज। लेडीज। महिला मंडल। वेंकी, हाँ जी। जय हो, जय हो। बहुत सारी है एक साथ। जय हो, जय हो, जय हो। ब्रो, ये तो रेंगने वाला कीड़ा निकला। माँ, दीदी, दादी। ये देवियाँ तुम लोग को चोर लग रही है? देवी मतलब औरत। औरत मतलब स्त्री। ऐसी देवियाँ जिधर देवलोक सर झुकाता है उधर। हाँ, यही सीधी सादी देवियाँ तुझे मिर्गी के झटका देगी। अबे मिल्क पी के ये हल्क बना है, अपन को मिर्गी नहीं आता। औरत का इज्जत करना आता है, इंसल्ट नहीं। इन गधों के मुल्क के अपना प्यारा मुंह गंदा नहीं करने का पैसा दे दो। आप बीच में है ना, इसलिए हम सेटलमेंट कर रहे हैं। हमारी बेटियों के नाम हमारी सारी प्रॉपर्टी है, वो बिक गई, हम इनका पैसा वापस कर देंगे। उनके पास है कितना? तुमसे लूटा है उतना। तो बकवास कर रही है। देखो देखो देखो, मेरी दोनों बेटी के नाम पे 2-2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ ऐसे बोल रही है जैसे 200 एकड़ है। आई बड़ी। मेरी बेटियों से शादी कर लो, फिर जमीन तुम्हारी हो जाएगी, वो बेच के पैसा चुका दो। वेलकम टू संस्कारी शुद्ध शाकाहारी मंगा फैमिली। पंगा फैमिली। अपन भी कुछ कंट्रीब्यूट करना मांगता है। माँ बहन दादी, अपन अभी जिंदा है। सुनो बे, तुम दोनों शादी करेगा तो तुम लोग का कर्जा माफ करेगा। शादी कर ले बेटा वेंकी, 2 एकड़ जमीन ले ले, बाद में तलाक दे देना और बदले में ब्याजू वाला का कर्जा उतर जाएगा। मान जा। मेरा लेवल इनसे मैच नहीं करता। तेरा लेवल, उम्र कितनी है? और रात को दिखता भी नहीं। मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं परफेक्ट है। यही काफी है, इसलिए हाँ बोल दो। 2 एकड़ डन, हमें शादी मंजूर है। शोभा जी, शोभा जी, शोभा जी, आपने कहा था ना आपको मालदार पार्टी चाहिए। 200 करोड़ का बकरा फंसा है। आपकी बेटियों की ब्यूटी देख के वो अपनी ड्यूटी भूल गए, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। माँ, इसके पीछे कुत्ता छोड़ भगा इसको। शादी तो इन शहजादों से ही होगी। से मारूंगी ना तो थोबड़ा पिचक जाएगा। अभी मेरी बेटियों ने हाँ थोड़ी बोला है। झटका शुरू है। अच्छा तो फिर ये दोनों क्या मटर छीलने आए? एक को रात को दिखता नहीं है और दूसरा बेचारा ब्रेक मार मार के बोलता है। देखने में तो लगता है ये शादी कराने वाला बिचौलिया है। ये बिछौलिया नहीं, शौचालय साफ करता है। भाई टाइट पकड़ो। ठीक हो, पर उनकी एक छोटी सी शर्त है। लड़के के बाप का कहना है कि लड़का खुद कमा के घर चलाएगा, उसे जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। चप्पल से मारूंगी तो थोपड़ा पिचक जाएगा। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम निकल इधर से। अरे मेरे दोनों दामाद तो यही बैठे हैं, एक सोने का टुकड़ा है, दूसरा हीरे की कनी, और इनको मिलेंगी लोखंड जैसी बेटियां, मोम जैसी सास। अबे बकवास बंद करो, तुम्हारी बातों से भाई गुजर ना जाए। इसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तुम्हारे झटके ये झेल नहीं पाया।
क्या हुआ बाला? उनको टकले के पास ले चलो। तू इतने सालों से इन चुड़ैलों को कैसे झेल रहा है रे? तू मर्द का बच्चा है, अपन और नहीं झेल सकता। कॉल द लेडीज। हमें बुलाया। भाई चाबी पकड़ के रखो। कॉल द पुलिस। ए कंट्रोल। तो तुम लोगों की बकलोली सुनने के बाद शक मत करो, मेरे ही बच्चे हैं। नेट जरा स्लो होने की वजह से ये चिराइन कर रहे हैं। ये आजकल की जनरेशन स्मार्टफोन मिलते ही स्मार्ट हो जाती है और जैसे ही छीन लो तो उल्लू बन जाती है। अब नरीमन पॉइंट पे आते हैं। इन्हें तुम लोगों को पैसे दो। जी जी जी। वो पैसे तुम्हें सूदखोर को दो। आप उनको अपना पैसा दिला दो, बाकी का घूस। चुप करो। मैं जहां पैदा हुआ वहां ईमानदारी पैदा हुई थी। जहां तक पैसों की बात है, 80-20 खेलते हैं। 80 मेरा, 20 तुम सबका। इस नागार्जुन ने फन फैलाना सीख लिया। बोला था ना भैया, पुलिस के पास नहीं आते। अरे, रुको। ये पुलिस, पूरा पैसा रख लो, पर आप उनको इधर से बाहर निकालो। अपन गेट आउट। क्या हालत कर दी है बेचारा। तुम्हें है पैसों की जरूरत, मुझे है पैसों की हवस। और अब तुम्हें बताता हूं मैं हवसखोर कैसे बना। मेरी बीवी घूसखोर हवलदार के साथ इसलिए भाग गई क्योंकि ईमानदारी से मेकअप किट नहीं खरीद पाया। ईमानदारी और बहादुरी से मैंने जो काला धन पकड़ा था, कमिश्नर ने उसे हड़प लिया। अब उस कमिश्नर को लगता है कि मैं मीडिया में ये सब लीक कर दूंगा तो मिनिस्टर को घूस देकर मेरी नौकरी खाने के चक्कर में है। इसलिए ईमानदारी पे लगा दी चौकड़ी। अब उस काले धन को वापस चुराकर मिनिस्टर को घूस देकर कमिश्नर बन जाऊंगा। इसलिए आज से हम सबका बस एक ही एजेंडा है, रुपया। कल कमिश्नर दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। उसके लौटने से पहले उसके फार्म हाउस पर पड़े काले धन पर झाड़ू मार देंगे। अरे वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अरे हम सबको पकड़ के ठोक डालेगा। अरे पकड़े गए तब ना। इस चोरी का प्लान एक पुलिस वाला बना रहा है। जरा सोचो, इतने पैसों से तो मैं 1 डजन बीवियां रख सकता हूँ। लाखों का नहीं, करोड़ों का फायदा होगा। इंस्पेक्टर नागार्जुन अब बनेगा रॉबिन हुड। नागार्जुन को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे अंधेरे में दिखता नहीं आगे है। बढ़। मुझे सब दिख रहा है। सब दिख रहा है मुझे। पूछा क्या? सब दिख रहा है यार। अंधेरे में सब कुछ साफ दिख रहा है। नागार्जुन संभल के, यहाँ सीढ़ियाँ हैं। हाँ तेरी तो आंखें नहीं, नाइट विजन कैमरा है ना। पकड़ा हुआ है। क्या हुआ? 2 करोड़। मुझे सब कुछ दिख रहा है नागार्जुन। ब्रो डायमंड। हाँ, नागार्जुन मुझे डायमंड्स दिख रहे हैं। ये 4,02,000, 4,03,000 बंद कर। लूट मार की जय हो। चल गाड़ी से उतर। लाइसेंस बताओ। ब्रो नाकाबंदी। लगता पुलिस से लूटा पैसा पुलिस के पास ही जाएगा। नागार्जुन सामने पुलिस खड़ी है, दिख रहा है ना? ये चेकिंग क्यों? अरे वो एक बच्ची का किडनैप हुआ है, उसी के लिए सब चेकिंग चल रही है। पुलिस की चेकिंग चल रही है, रिस्क नहीं लेते। पासी में एक भंगारवाड़ी है, ये बैग वहीं छुपा देते हैं, सुबह आकर इसे उठा लेंगे। अंधेरा बहुत है नागार्जुन, संभल के। मुझे सब कुछ दिखता है क्योंकि सुबह सुबह गाजर का जूस पीता हूँ। मियाँ भाई की गाड़ी में रखेंगे। हाँ 6 नंबर है 786। येलो मेरा फेवरेट हाँ है। येलो कार 786। नागार्जुन मुझे दिख रहा है, तुझे दिख रहा है? लूट मार पर निकले तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे ऐसे डायरेक्शन दे रहे हो जैसे मुझे दिखाई नहीं देता। तुम्हें नाइट ब्लाइंडनेस है? तूने भांडा फोड़ा। अबे बड़बड़ करेगा तो पकड़ा जाएगा ना। चुप, मुंह बंद कर। अरे किसी ने चुरा लिया तो? चुप बंद कर देंगे, चोरी नहीं होगा। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। ये असली डायमंड्स हैं, ये असली पैसे हैं। सुपर आइडिया। किसी ने देख भी लिया तो पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, सोचेगा मजाक है। जय चोरी चकारी। चलो चलो जल्दी चलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? ए, यहाँ से किसी की आवाज आ रही है। कैसी आवाज? कैसी आवाज? हाँ ये तो बच्ची है। तोड़ तोड़, संभल के तोड़। आहिस्ते, संभल के, आराम से। बेटा बेटा आंखें खोलो। आंखें खोलो। सुन बेटा, कुछ तो बोल बेटा। ए, कौन है वहाँ? हाँ?
हिस्सा बाटी की है अपकमिंग कमिश्नर। अगर असली कमिश्नर को पता चल गया तो? तुम लोगों को अंदर करके मैं दुबई चला जाऊंगा। ये क्या बोल रहा है? जोक मारा। नागार्जुन, ओह, ये आ गया। ए नागार्जुन, तू ये नागिन की तरह क्यों नाच रहा है? आपको देखकर मेरे अंदर का नाग जाग उठा। अच्छा गाया ना सर? ये लोग कौन है? ऐसे कांप रहे जैसे इन्होंने कोई क्राइम किया है। ये आपके इशारों पर नाचने वाली आपकी प्रजा है सरकार। आपके अचानक आए इनकमिंग कॉल से ये वाइब्रेटर मोड पर चले गए। इससे पहले कि तुम पर दफा लगाऊं, यहाँ से दफा हो जाओ। एक्सक्यूज मी, अब क्या करें? कमिश्नर को हम पे डाउट हो गया है। यहीं से देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्यों बे नागार्जुन, तू क्या मुझे लल्लू पंजू समझ रहा है? जब मैं शहर से बाहर गया था तो मेरे घर के सारे पैसे और सारे डायमंड्स। सर मुझे माफ कर दो सर, बिना प्रैक्टिस के चोरी की इसलिए ऐसा हुआ। मैंने तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था, फिर भी पता नहीं आपने कैसे पकड़ लिया सर। आप महान हैं सर। ब्रो, ये क्या बोल रहा है? मामा लिप रीडिंग करो। मेरा इस चोरी से कोई वास्ता नहीं। उन 5 लोगों ने मिलकर आपका पैसा और डायमंड चुरा लिया है। उन्हें पकड़ लो। मारते 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 रघुपति राम, मैं तो कहता हूँ सरेंडर हो जाते हैं। चलो।